राधे राधे आप सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जय एकादशी आने वाली है इस माह में, जो कि 29 जनवरी को पड़ेगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है और जब बात जया एकादशी 2026 की हो तो भक्तों में इसका दुगना ही उत्साह हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम माना गया है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखता है उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि उसे प्रेत योनि जैसी नीच योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। यह दिन उन लोगों के लिए भी खास है जो पिछले पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का कामना करना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जय एकादशी की सही तिथि क्या है, पूजा मुहूर्त क्या है, व्रत के जरूरी नियम क्या है, पारण का समय क्या है और अपनी पूजा को विधि पूर्वक संपन्न कैसे करना चाहिए। जय एकादशी को भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्रीहरि के माधव रूप की पूजा की जाती है। यदि आप भी इस पावन अवसर पर व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इसके शुभ समय नियमों को बहुत ज़रूरी है जानना। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं साल 2026 की जय एकादशी से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। साल 2026 में इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि इस दिन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन पूजा करने से भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। यह दिन दान, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी सबसे उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं कि पंचांग के अनुसार जय एकादशी हमें किस दिन मिल रही है, कौन सी तारीख है, शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष एकादशी 28 जनवरी को शाम 4:34 से आरंभ होकर 29 जनवरी को दोपहर 1:56 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर जय एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। व्रत का पारण मतलब कि व्रत खोलना हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। साल 2026 में जो जय एकादशी व्रत रहेगी उनका पारण मुहूर्त रहेगा 30 जनवरी को सुबह 7:10 से 9:20 तक। तो ये समय रहेगा बीच का, कब से 7:10 से 9:20 तक के बीच का समय। सभी को यह सलाह दी जाती है कि वो इसी समय सीमा के अंदर अपना व्रत खोलें ताकि व्रत का पूर्ण फल हमें मिल सके। आइए जानते हैं कि जय एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। जय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। सबसे पहले स्वच्छ कपड़े पहने मंदिर में भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। किसी भी पूजन व्रत में व्रत का संकल्प लेना बहुत जरूरी रहता है। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में पीले फूलों और पीले चंदन का उपयोग करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें नैवेद्य के रूप में फल मिठाई चढ़ाएं। याद रखें कि विष्णु जी की किसी भी पूजा में तुलसी दल का होना बहुत ज़रूरी है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए और शाम के समय भगवान की आरती करें। श्रद्धा पूर्वक जय एकादशी व्रत की कथा सुने, पढ़ें और दूसरों को सुनाएं। रात के समय जागरण करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। अगर संभव हो तो अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें जितने भी संभव हो सके आपके लिए। इसके बाद ही स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें और अपना व्रत संपन्न करें। ध्यान रहे कि तुलसी के जो पत्ते रहते हैं वो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है। अब आगे जानते हैं कि जय एकादशी व्रत के नियम क्या है, मतलब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन में किसी के भी प्रति द्वेष या क्रोध की भावना नहीं लाना चाहिए। मन को शांत रखें। व्रत के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, एकादशी को चावल वर्जित ही माना जाता है।
भोजन में प्याज, लहसुन, अन्य तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना यह सब वर्जित ही माना जाता है। रात के समय ज़मीन पर सोना और भगवान के नाम का कीर्तन करना उत्तम होता है। रात के समय ज़मीन पे यदि संभव हो तो सो जाएं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए क्योंकि इससे पुण्य कम होते हैं। झूठ बोलना और निंदा करने से बचना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह मन की शुद्धि का ही पर्व होता है। अब जानते हैं कि जया एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी से व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। यह व्रत दरिद्रता को दूर करता है, जीवन में सुख शांति का मार्ग भी बढ़ाता है। जो लोग अज्ञात भय या मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं उनके लिए यह व्रत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पद्म पुराण में माना गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को नीच योनि से छुटकारा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताई थी। यह व्रत न केवल इस लोक में सुख देता है बल्कि परलोक में भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। जया एकादशी के दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। ऐसे तो सभी एकादशी और किसी भी व्रत में हमें अपने जितना संभव हो उस अनुसार दान करना चाहिए। विशेष रूप से अन्नदान, वस्त्र दान, तिल का दान करने से पितरों को शांति मिलती है। यदि आप भी किसी कारण से पूर्ण व्रत नहीं कर रख सकते हैं तो एक समय फलाहार करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास ही इस व्रत का सबसे बड़ा आधार होता है। और इस व्रत का क्या, अगर हम कोई भी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें श्रद्धा और विश्वास ही ईश्वर के लिए हमारा सबसे बड़ा आधार होता है। आइए अब जानते हैं कि जया एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय क्या हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल, पीला अनाज दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो इस दिन केसर मिला हुआ दूध भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे कुंडली के गुरु दोष भी शांत होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। व्यापार में उन्नति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पीला ध्वज अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर उसकी 11 बार परिक्रमा करें। इन छोटे छोटे उपायों से भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर हमेशा ही बनी रहेगी।